हरियाणा में चुनावी लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में हर कोई बड़ा नेता और सेलिब्रिटी और खिलाड़ी हरियाणा में अब वोट डालने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, हरियाणा में झज्जर ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर भी वोट देने पहुंची और उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला मतदान है और मुझे लगता है कि देश के युवा होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना वोट डालें। आपको जो सबसे अच्छा लगे उसे वोट देना चाहिए। देश का विकास हमारे हाथ में है। मैंने अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया है, अब आपको भी अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें, मनु भाकर ने कुछ दिन पहले भी अपनी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव को लेकर देते हुए नजर आई थी। हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित गोरिया गांव में अपनी बेटी मनु भाकर की शूटिंग उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस गांव की हकीकत कुछ और ही है। यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शूटिंग रेंज में जहां मनु भाकर अपने कौशल का निखारा, वहां पर उनकी प्रेरणादायक तस्वीरें दीवारों पर सजी हुई हैं। उनके पिता रामकिशन भाकर कहते हैं कि 2016 में यहीं से शुरुआत हुई थी। शुरुआती राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक यहां से मेहनत से उन्होंने जीते थे। वहीं आपको बता दें, अब किसानों की फसलें डूब चुकी हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं मनु भाकर और उनके पिता अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस गाँव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। जलभराव ने फसलों को नष्ट कर दिया है, जिसमें ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं सेवानिवृत्त सैनिक धर्मवीर सिंह कहते हैं कि यह अनाज सड़ रहा है। ग्रामीण जल भराव के लिए आंशिक रूप से पास के बिजली संयंत्र को जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि अत्यधिक बारिश, पास के नहर से पानी का उफान, निचले इलाकों में जल निकासी की समस्या पैदा हो गई है। और वहां एक ग्रामीण रामकिशन कहते हैं कि जल भराव से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। तो ऐसे में तमाम समस्याएं कहीं ना कहीं हरियाणा में देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं मनु भाकर ने भी अपने गाँव की यह समस्या बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें, मनु के पेरिस 2024 के 2 कांस्य पदक जीतने के बाद स्थानीय नेताओं का तांता लग गया था। गांव की दीवारों पर भी अभी भी पुराने अभिनंदन पोस्टर लगे हुए हैं। गांव को अपनी बेटी पर सफलता पर गर्व है, लेकिन मनु ही गांव की एकमात्र सफल खिलाड़ी नहीं है। यहाँ हनी गोरिया भी हैं, जिन्होंने पिछले साल हांजो में एशियाई पैरा ओलंपिक में भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा था कि उनके अद्वितीय कौशल ने भारत के लिए अपार खुशी और गौरव लाया है, लेकिन हनी के पिता सुरेंद्र नाखुश हैं। वह कहते हैं कि मेरे बेटे को वह नगद पुरस्कार नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। हरियाणा में हर एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है, चाहे वो खिलाड़ियों के जरिए हो, चाहे किसानों के जरिए हो, चाहे पहलवानों के जरिए हो। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब जवान, किसान, पहलवान तीनों अगर भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों पर वोट लेना चाहती है, तो आखिरकार ये खिलाड़ी क्या कांग्रेस पार्टी को वोट डालते हुए नजर आएंगे या भारतीय जनता पार्टी को आगे करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मनु भाकर ने भी देश को एक संदेश दिया है कि वो जाएं और वोट डाल के आए, लेकिन मनु भाकर ने जिसको वोट दिया है, क्या वो पार्टी अपने खिलाड़ियों, पहलवानों, जवानों, किसानों सबको आगे बढ़ाने का काम करेगी या फिर अपनी ही राजनीति करते हुए नजर आएगी? कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी।